हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थीटा क्लासेस। मैं यूके सर आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया में शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें बेसिक इंग्लिश नहीं आती है, और जनरली हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है या अदर लोकल लैंग्वेजेज हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगता है। अगर आपको भी डर लगता है तो चिंता ना करें, आप हमसे जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और देखिए, हमारे यहाँ पे आपको इंग्लिश की जो नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी उसमें बेसिकली सारे टॉपिक्स, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन है, वोकैब है या फिर ग्रामर है, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। और यहाँ पे जो एजुकेशन मिलेगी वो एक्सेप्शन लेस होगी, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन दी जाएगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो यदि आप देख रहे हैं तो आपका कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम आपका सॉल्यूशन करेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं। बेसिकली इजी टू हार्ड जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेटर होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड को तो आप जानते ही हो, आपने पढ़ा भी है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड ये होता क्या है? इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट जो वर्ड है इससे आप सभी परिचित हैं। एग्रीमेंट का मीनिंग होता है समझौता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, एक सेंटेंस जो होता है, एक बेसिक सेंटेंस, उसके दो एलिमेंट हैं जो मोस्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होती है वर्ब। ये दो एलिमेंट्स हैं। इन दो एलिमेंट्स के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, और अगर ये दो एलिमेंट्स हमारे पास हैं तो हम एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अब देखिए, ये एक सेंटेंस है, क्या ये कंप्लीट है? बिल्कुल ये कंप्लीट है। क्या आपको इसमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं, सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट है। ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये है एक इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। हिडन इसलिए होता है कि इसका हमेशा एक ही सब्जेक्ट होता है, सिंगल सब्जेक्ट, और वो क्या होता है? यू। तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, सभी सेंटेंस का एक ही सब्जेक्ट होता है और वो होता है यू। तो ये हमको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, ऑलवेज, हमेशा यू ही होता है। तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं और लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो अब हम इस सेंटेंस को देखें, यू डू इट। हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब भी है और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। अगर ये नहीं भी होगा तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होती है हमारी वर्ब। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्ब है, इस वर्ब को हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर नहीं निकलेगा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो यही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का कॉन्सेप्ट है कि ये जो वर्ब है इसको जरूर आवश्यक रूप से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए। इसीलिए इसका नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है कि एक वर्ब को एक सब्जेक्ट से एग्री होना चाहिए।
कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं। जैसे मानिए रमेश देखिए स्टूडेंट्स, ये एक आसान सा क्वेश्चन है और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने एकेडमिक्स में थोड़ा पढ़ा है वो इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक तो है रमेश और एक है हिज फ्रेंड्स। यहाँ हमें वर्ब दी गई है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आते हैं। तो इन वर्ब्स में से कौन सी सूटेबल वर्ब है जो हमें यहाँ पर फिल करनी चाहिए? कुछ कहेंगे इज है, कुछ कहेंगे आर है। तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा इज। अब आपको लग रहा होगा कि यहां प्लूरल सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो प्लूरल है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हमने वर्ब कैसी भरी है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्यों आई है? तो देखिए जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे कि जब दो सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी टाइप के सब्जेक्ट हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हों, एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हों, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है जो एज वेल एज से पहले आएगा, तो वर्ब हमारी जो आएगी वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? इज। इसीलिए यहां क्या आएगा? इज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस है, इसमें भी हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं और हमारे पास दो ऑप्शन भी हैं, राम एंड शाम ओपन और ओपन्स ए शॉप। तो क्या आना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स में? ओके, ओपन इज द करेक्ट आंसर। ओपन करेक्ट आंसर क्यों है? जबकि ये तो दोनों ही सिंगुलर हैं, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ओपन्स इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अदर रूल कहता है कि जब दो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हों तो भी, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, सेम सेंटेंस में जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? वो प्लूरल आएगी। क्योंकि राम और शाम, राम और शाम मिलके टू हो जाते हैं, मोर देन वन, तो प्लूरल हो गए। और प्लूरल के साथ क्या आता है? ओपन, प्लूरल वर्ब है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपकी
बेसिक नॉलेज के लिए। अगली क्लास में हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके बहुत काम का है, लगभग सारे एग्जाम्स में वो आता है। शायद ही इंडिया का कोई एग्जाम है जिसमें वो टॉपिक नहीं आता है। तो वही टॉपिक हम कवर करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो कीप वॉचिंग। और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंशंस, जो लगभग सभी एग्जाम्स में आता है और स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजेबल जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशंस। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। तो देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। मैं हूं यूके सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थीटा एकेडमी पर। थैंक यू।